वेलकम एवरीवन। आपका तैयारी तो बहुत बढ़िया से चल रहा होगा, है ना। तैयारी आपका बहुत बढ़िया से चल रहा होगा और आप जेई के लिए प्रिपेयर हो गए होगे। आ गए वो दिन, जजमेंट डे, व्हाट यू से, है ना। अब बड़े बड़े सपने हैं, क्या मालूम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। दिल तो धड़क रहा है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं कितना कर पाऊंगा, क्या रिजल्ट होगा। तो मेरे को लगा कि मैं अपने बच्चों को जेईई मेन से पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बूस्ट दूं और साइकोलॉजिकल गाइडेंस दूं। मैं आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूं, एक साइकोलॉजिकल गाइडेंस देना चाहता हूं। देखिए, आप लोग जो तैयारी किए हो, अब आप में से बहुत कम लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे रैंक 1 बनना है कि नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हमें रैंक 1 बनना है। लेकिन काफी लोग होंगे जो कि रैंक 1 नहीं, उनको जेईई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जेईई मेन में आ जाए, किसी अच्छे एनआईटी में अच्छा एक ब्रांच मिल जाए, वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी चेरिशिंग फॉर ए परसेंटाइल ऑफ 99 प्लस। 99 प्लस आ गया तो बहुत बढ़िया है। ये साल जो जेईई मेन होगा उसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। वो ये है कि ये बार जो जेईई मेन होगा, इसमें पहले सोचिए कि आपकी कंपटीटर है कौन। आपका कंपटीटर है कौन। कहीं भी कोई कोचिंग नहीं चल रहा है, सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। जो बच्चे जिनके पास नेचुरल बेंट ऑफ इंक्लिनेशन था वो पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, उनमें से कुछ बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, कुछ तो इधर उधर के लटक के झटक के गए। तो योर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। योर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब हुआ काफी लोग जो है जेईई को जेईई की लेवल से तैयारी नहीं किए। अब मन तो धड़केगा ही, क्या मालूम क्या होगा, एग्जाम कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट हुआ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यू स्टार्ट योर क्वेश्चन प्रॉपर फ्रॉम केमिस्ट्री, वट एवर मे बी योर लाइकिंग सब्जेक्ट, देन गो फॉर फिजिक्स and then go for mathematics। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ लॉजिक है जो लॉजिक में आपको बताना चाहता हूं। लॉजिक क्या है? स्टैटिस्टिकल डाटा से जो जेईई मेन में मैक्सिमम 6 क्वेश्चन सही कर लिए, 6 क्वेश्चन का सही आंसर दिए, दे हैव गॉट 98.9 परसेंटाइल। ठीक है। आप अगर मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको आ जाएगा 99.5 परसेंटाइल। मैथमेटिक्स का परसेंटाइल 99.5 तक चले जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ऑल ओवर इंडिया मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोरिंग नहीं हो रहा है। मैं लास्ट जेईई मेन की बात बता रहा हूं। ही हु हैज डन ओनली 4 क्वेश्चंस करेक्ट, 4 क्वेश्चन करेक्ट किया था मैथमेटिक्स में, हैज गॉट 98 परसेंटाइल इन फिजिक्स। 98 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। ओनली 4 क्वेश्चन करके 98 परसेंटाइल आ जाता है। दूसरा चीज ये हुआ, केमिस्ट्री इसमें वाई हाउ ज्यादा नहीं देखना होता है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज बेस में होता है। आता है तो टिक लगाओ, नहीं आता है तो छोड़ो उसको। कहने का मतलब है these chemistry questions which is scheduled to be in 1 hour, you should not take more than say 40 minutes। 40 मिनट्स में केमिस्ट्री को करो, कोशिश करो 40 मिनट्स में केमिस्ट्री को करने के लिए। एंड देन गो फॉर फिजिक्स, गिव इट कंप्लीट 1 hour और समटाइम्स रिक्वायर 1 hour 10 मिनट्स। ठीक है। घड़ी देख के काम करना, किसी क्वेश्चन के पीछे लटक पटक जाना, किसी क्वेश्चन नहीं हो रहा है लगे रहे। यू मस्ट नो दैट एवरी क्वेश्चन इज कैरिंग इक्वल मार्क। तो उसके बाद ही यू कैन गो फॉर मैथमेटिक्स। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखोगे ये 40 मिनट्स में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हो।
और ये हमारा 10 मिनट्स में काफी क्वेश्चन कवर कर सकते हो। देन रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डिवोट फॉर मैथमेटिक्स, बट एट द एंड, क्योंकि बहुत पजलिंग होता है, काफी बच्चे स्पीड के कारण मैथमेटिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर लैकिंग स्पीड। नॉलेज कैन बी अपडेटेड ओवरनाइट। आज कोई चीज मालूम नहीं है, मैं बता दिया, आप ओवरनाइट सीख गए, नॉलेज आ गया आपके पास, लेकिन स्पीड कैन नॉट बी अपडेटेड ओवरनाइट। तो उसके लिए काफी दिन का मेहनत करना था तो कर चुके। अभी हमें क्या देखना है कि जो है हमारे पास रिसोर्स, हम कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उसके बारे में बात नहीं करें। हमारे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे और बेस्ट आउटपुट निकालेंगे, जितना अभी तक पढ़े हैं, जितना मालूम है। तो करना क्या, यू रीड ए क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, पढ़ो और देखो कि बिफोर एंटरिंग एग्जाम पहले तो आप ये सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेंड नहीं करना है। टेलिंग नेगेटिव लॉजिक, कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मुझे अटेंड नहीं करना है क्योंकि मैं उसको बढ़िया से नहीं पढ़ा। कौन कौन सा चैप्टर से आएगा तो मैं पक्का अटेंड करूंगा, ये अटेंड नहीं करूंगा। सपोज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू सी ए क्वेश्चन इज कमिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक, इमीडिएटली स्किप इट, सेव योर टाइम, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट ट्राई इवन कि हो जाएगा क्या देखते हैं थोड़ा, तो ट्राई करने में समय खत्म हो गया, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So reading the question will take hardly 10 to 15 seconds or 20 seconds. Skip. Then you are going to save a huge time from it. तो फिर आगे चले, जो क्वेश्चन आता है उसको किए, फिर नेक्स्ट वाला स्किप किए, फिर नेक्स्ट वाला स्किप किए, आगे चले, ऐसे करते जाओ। लेकिन हर बार जब हम स्किप करते हैं ना, अंदर से कॉन्फिडेंस लो होते जाता है। ध्यान रखना कि इफ यू आर गेटिंग 50% मार्क, ओवरऑल 50% मार्क, मतलब आउट ऑफ 300 you are getting 150, you are going to get a good rank, you are going to get a good rank in a good college, you will get a good seat. Say in IIT Rourkela you will get something like say mechanical, electrical, ऐसे करके ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। मतलब आप 50% क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। 50% क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो जस्ट गो ऑन टाइम, जो हुआ उसको करो, जो नहीं हुआ उसको नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। फिर ये बन गया केमिस्ट्री का सारा। इमीडिएटली गो टू फिजिक्स, देखो जो सेम प्रोसीजर है, जो चैप्टर नहीं किए, सपोज मैं रोटेशनल डायनामिक्स प्रिपेयर नहीं किया हूँ, रोटेशनल डायनामिक्स से 2 क्वेश्चन है, स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट। प्रिपेयर किया हो लेकिन बढ़िया से नहीं किया हो, तो इन दैट केस स्किप टू द नेक्स्ट, गो फॉर रोटेशनल डायनामिक्स, उसको छोड़ के बाकी चैप्टर का करते जाओ। करने के बाद फिजिक्स में जो करना था कर लिए, जो छोड़ना था छोड़ लिए, देन गो टू मैथमेटिक्स। प्लीज लर्न द अप्रोच। पहले केमिस्ट्री का जो करना था कर लिए, जिनको छोड़ना है छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो क्वेश्चन हम प्रिपेयर नहीं किए, पोर्शन को बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किए, हो सकता है गलत हो जाएगा हमसे। देन आई गो फॉर फिजिक्स, उसके इंडिविजुअल चैप्टर का जो चैप्टर हम बढ़िया से किए हैं वो सारा चैप्टर को कर देंगे। जिस चैप्टर का फॉर्मूला मालूम है वो सारे को हम कर लिए, इनको स्किप करना है स्किप कर लिए, ये सोच के कि दोबारा इसमें वापस आएंगे। देन गो फॉर मैथमेटिक्स, लर्न टू स्किप, छोड़ना सीखो। तुक्का मत मारो, नेगेटिव मार्क होता है, तुक्का मत मारो, नेगेटिव होता है। Many times I don't understand how come people are getting minus marking in physics and mathematics, क्योंकि most of the questions में क्या होता है, you calculate, solve the question and then you find your answer in the options। अगर ऑप्शन आंसर में नहीं आया तो तुक्का कैसे मारोगे? हाँ, डाटाबेस क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ कौन सा साइंटिस्ट लिखे थे तो गेस मार दिया आइंस्टाइन करके, वो बात अलग है। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस में यू हैव टू न्यूमेरिकली कैलकुलेट एंड सी दैट योर आंसर इज देयर, तो उसमें नेगेटिव आंसर तो आना नहीं चाहिए। फाइन, तो डरो किससे? मेरे को जो आता है उसको करेंगे, जो आंसर मैं निकाला हूं उसी को लिखूंगा, नो गेस मार्किंग, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में भी जल्दी स्किप करके क्वेश्चन पढ़ते जाओ। कोई क्वेश्चन पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जाना पहचाना नहीं लग रहा है, विद इन 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स गो टू द नेक्स्ट, 10 सेकंड्स गो टू द नेक्स्ट, स्किप। हाँ, ये तो जाना पहचाना कुछ नहीं जानता हूँ तो इसको कर लिए, फिर स्किप, फिर ये जानता हूँ ये कर लिए, ऐसे करके नाउ से इन ए टोटल टाइम ऑफ से 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में क्या किए, आपको जितना क्वेश्चन आता था आप सारा कर दिए। देन यू आर कॉन्फिडेंट विद दीज आंसर्स, ये सारा आंसर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा सही होगा। कितना समय गया? 1.5 घंटा गया। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा मेंटल रेस्ट ले लो, सोचो कि मैं कुछ कर लिया। अभी यू टेक से 2 to 3 minutes to 3 minutes to count how many correct options you have made।
क्योंकि आप जानते हो अब तक आप जो कर रहे थे, जो आपका आता था सिर्फ वही किए हो, जो इजीली आता था, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो सब किए हो। तुरंत स्किप कर करके 2-3 मिनट में या 4 मिनट में गिनती करके देख लो कितना हुआ। यू मस्ट काउंट, यू मस्ट काउंट जी कितना क्वेश्चन आपका हुआ, आप देख लिए। एक बार आप देख लिए, सपोज अभी तक आपको आउट ऑफ 75 क्वेश्चन तो है ना, 25 का, मान लो उसमें से 20 क्वेश्चन सही हो चुका है, ठीक है, 20 क्वेश्चन सही हो चुका है, तो मुझे और ज्यादा क्वेश्चन करना है। हो सकता है कि अगर ये 20 की जगह हो सकता है कि आपका 40 क्वेश्चन सही हो चुका है, हो सकता है कि अभी आपको जितना क्वेश्चन बन चुका है उतने आपका जेई पाने का चांस है या नहीं है, जेई पाने का चांस है या नहीं है, ये आपका से फिर से आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है और सोचना है कि मुझे क्या करना है। अगर आपको श्योर हो गया कि आपको जेई पाने का चांस है क्योंकि सफिशिएंट क्वेश्चन सही हो चुका है 10 घंटे में, गो बैक अगेन। जिनको डिफिकल्ट सोच के स्किप कर दिए थे या पढ़े नहीं है, बढ़िया से नहीं पढ़े हैं बोल के स्किप कर दिए थे, ट्राई दोस क्वेश्चंस अगेन। द रूल इज रूल, नो गेसवर्क, नो गेसवर्क। फिर करते जाइए, फिर उनको सब करिए। किनके लिए बता रहे हैं? जिनको सेटिस्फैक्टरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन चुके हैं, उनका अपना सेटिस्फेक्शन। अगर आपको टॉपर बनना है तो 60 विल बी योर सेटिस्फेक्शन। अगर आपको जेई मिल जाने से बहुत बढ़िया है तो 40 विल बी ए वेरी नाइस मार्क, ठीक है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन हो गया तो कितना मार्क हो रहा है? इट इज 160, मोर देन 50% हो गया। मान लो 25 क्वेश्चन हो गया है तो यस, आपको लग रहा है कि 25 क्वेश्चन में मेरा सही है, 100 मार्क तो पक्का आएगा। अब जो भी आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन नेगेटिव होने नहीं दूंगा, तो आप करते जाए। अगर सोचो कि ऐसा कुछ हुआ कि आपको पता चला 10 क्वेश्चन बने और यू आर श्योर टू गेट ओनली 40 मार्क्स, तो इतने में तो नहीं होने वाला। देन दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम हॉल आर ओनली अलाउड टू मेक गेस वर्क, क्योंकि इससे ज्यादा होने वाला नहीं है आपका। आपको जितना आता था आप सब सुन के कर लिए गेस मार्क। तो गो बैक टू दिस क्वेश्चंस, गो बैक टू दिस क्वेश्चंस और देख लो कि क्या ये सब सही मार्किंग हुआ है, अगेन चेक कर लो। फिर से जो जो क्वेश्चन को छोड़े थे उनको पढ़ो, कोशिश करो, शायद ये होगा। कुछ सारा मेथड्स आप लगा सकते हो देखने में, शायद क्या होगा, वैल्यूज क्या होंगे, गेस करो कि वैल्यूज क्या होंगे और आपको जो वैल्यू लगेगा उसके आसपास की वैल्यू ले लो और ये टिक लगाओ। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत नहीं होगा, गलत हो सकता है, लेकिन यू आर मेकिंग ए प्रॉपर गेस। ये नहीं कि राम 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 बोल के तुक्का मार देते, यू आर मेकिंग ए प्रॉपर गेस, ठीक है। देन मेकिंग गेस मार्क विथ ऑल दिस, फिर आप देखोगे क्या हुआ, धीरे 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 आपके और कुछ क्वेश्चंस बढ़ गए। तो ये कुछ कंक्रीट क्वेश्चन सही थे और 10 क्वेश्चन आपके बन गए विथ गेस मार्क। फिर उसके बाद वापस आओ, फिर देखो और कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़े हो गेस वर्क करने के बाद, प्रॉपर गेस करने के बाद। फिर बच गए कुछ। मैं किन के लिए बात कर रहा हूं? जिनको पहला 1.5 घंटे में सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं बने। उसके बाद जोर से बोलो जय माता दी, लगाओ टिक बाकी सब में, क्योंकि आपका तो पता चल गया कि इतने में तो मेरे को होने वाला नहीं है, तो फिर टिक लगाओ। इफ यू आर डैम श्योर कि जितना आप क्यों आपको होने वाला नहीं है, आप टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद आपका हो जाएगा, शायद आपका हो जाएगा, तो फिर इन दैट केस डोंट डू दैट। सेकंड स्टेप के बाद जो कुछ नहीं हो रहा है उसके पीछे लगे रहो और कुछ क्वेश्चन बनता है तो करो। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा सेटिस्फैक्टरी हो गया है, दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। टेक योर ओन टाइम, कॉन्फिडेंस लेके करो। 4 बार का एग्जाम है, ये बार नहीं होगा तो अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा तो अगले बार होगा। 4 बार का एग्जाम है, इसमें अगर नहीं बनेगा तो फिर और कब बनेगा? यस, बन सकता है ना। एक बार में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, 4 बार का एग्जाम है, जो बार भी आपको बढ़िया मार्क आएगा वही देखना है। तो आपको पहले एग्जाम हॉल से जाने से पहले जितना हो सके सारा फॉर्मूला को रट लो। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द फिजिक्स क्वेश्चंस कमिंग। यू विल सी आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट और ए सिंपल लॉजिक में आपको 15 क्वेश्चन तो मिलने वाले ही है। 15 क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट फॉर्मूला। इवन प्लानो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पूछता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और जो रह गया 10 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉजिक रहता है या फिर इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, और फिर दिमाग लगाना पड़ता है, सारा सोच विचार लगाना पड़ता है।
तो ये 5 क्वेश्चन गया। और जो रह गए 5 क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन में कम से कम आपको डबल लेयर लॉजिक लगेगा। एक लॉजिक से ये करना है, उसकी लॉजिक से, मतलब कुछ क्वेश्चन से जिसका आप आंसर जानते हो उसका आंसर को यूज करके इसको सॉल्व करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई स्फीयर, अगर कोई स्फीयर रेस्ट में है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए तो वो फिसलने लगा, फिसल के ऐसे गिर गया। कब उस स्फीयर को कांटेक्ट छोड़ रहा है एट एन एंगल थीटा, फिर व्हाट इज कॉस थीटा 2/3। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां पर ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ रहा है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दैट इज यूजिंग दैट एज ए फॉर्मूला आपको फिर दूसरा क्वेश्चन दिया होगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी पूछ लेंगे, एट व्हाट हाइट इट विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसे करके पूछ लेंगे। मतलब नाउ फर्स्ट यू मस्ट नो दिस एज ए फॉर्मूला, क्योंकि ये डिराइवेशन तो 2 मिनट में नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन रह गए, ये 3 क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं। बाकी रह गया 2 क्वेश्चन। ये जो 2 क्वेश्चन है ये रियली टफ रहते हैं, थोड़ा सा एज ऑफ दिस सिलेबस से होता है, समटाइम्स बियॉन्ड दिस सिलेबस होता है। जैसे केवीपीओ में एक बार आया था, केवीपीओ में आया था कि एक क्वेश्चन है कि हियर इज ए कंडक्टिंग प्लेन, हियर इज अनदर कंडक्टिंग प्लेन, हियर इज ए चार्ज क्यू केप्ट हियर, से दिस यू कॉल एज एक्स एक्सिस, दिस यू कॉल एज वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 4। बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, मतलब ये कंडक्टिंग प्लेन है और ग्राउंडेड है, चार्जेस इसमें भी इंड्यूस होंगे, इसमें भी इंड्यूस होंगे, दोनों इनफाइनाइट प्लेन है। तो आपको देखना है इसके लिए यहाँ पर इमेज बनेगा, इसके लिए यहाँ पर इमेज बनेगा, फिर इसके लिए यहाँ पर इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा, तीनों के लिए फोर्स आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये 3 4 में जो चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 में बनेगा माइनस क्यू, ये 4 है तो यहाँ पर 4 में बनेगा माइनस क्यू, और ये इसके चलते यहाँ पर बन रहा है, इसके चलते यहाँ पर बन रहा है, तो ये बनेगा कहाँ पर -3 -4 में बनेगा एक चार्ज क्यू। अब देखना है इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है, नेट फोर्स इज द फोर्स ऑन दिस। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इमेज मेथड, जो कि आपकी सिलेबस में कवर नहीं है, जबकि केवीपीआई में आ गया। तो ऐसा 1-200 टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन लोग डालेंगे, भूल जाओ इसको, आपको टॉपर नहीं बनना है, तो क्यों वरी करते हो इसके बारे में। देन लेट इज 23 क्वेश्चंस। ये 23 क्वेश्चन में से सबको 15 क्वेश्चन तैयारी करना चाहिए, 15 क्वेश्चन तो कंपलसरी सही होना चाहिए, फिर 5 क्वेश्चन जो लोग बढ़िया से प्रैक्टिस किए, 3 क्वेश्चन जो लोग इंटेलिजेंट है। दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर दोज हु हैव मेड गुड प्रैक्टिस, एंड दिस इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल। समझ में आ रहा ना? तो ये क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, सोचो ये क्वेश्चन आप सही कर लेते हो, एंड केमिस्ट्री में ये दिस वैल्यूज विल अगेन इंप्रूव, ये 15 की जगह 18 हो जाएगा, ये 5 की जगह 3 हो जाएगा, ये घटने लगेंगे। केमिस्ट्री में तो और भी आसान है, केमिस्ट्री में और आसान है। तो कहने का मतलब है इवन इफ यू मेक 15 क्वेश्चंस करेक्ट हियर एंड हियर, यू आर मेकिंग 30 क्वेश्चंस, एंड ओनली 5 क्वेश्चन दिस साइड मेकिंग यू 5, तो 35 is 140 is a good mark for all them who know only the school syllabus properly. ठीक है, नॉट टेकन एनी जेई कोचिंग, नथिंग, बढ़िया से नहीं किए, खाली स्कूल सिलेबस का सारा चीज याद रखें। तो आपका अभी काम है, अभी जो 1-2 दिन समय बच गया, इसमें आप सारा फॉर्मूला एक बार देख लो, सारा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करेगा तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल इनसाइड वाटर, है ना, जब कोई बबल पानी के अंदर है एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ऐसे करके जितने टिपिकल फॉर्मूला है उसी को लिखो। अभी प्रैक्टिस करना छोड़ो, आगे जो 1-2 दिन है उसके लिए प्रैक्टिस करना छोड़ो, जस्ट गो ऑन राइटिंग द फॉर्मूला एंड चेक वेदर यू नो इट और नॉट। ठीक है, सारे छोटे छोटे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। विस्कस फोर्स क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, थर्मल रेडिएशन का फॉर्मूला क्या है, सारा छोटा छोटा फॉर्मूला को आपको याद रखना है, तब जाके आप कर पाओगे ये सब चीजों को। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डरने वाली कोई चीज है नहीं, डरने वाली कोई चीज है नहीं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अभी आपके जितना तैयारी हो चुका है उससे जो बेस्ट मिलने वाला है उसी को तैयारी करना है, उसी के बारे में सोचना है। नहीं तैयारी किए सोच के अगर डिप्रेशन में जाओगे, लो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस में जाओगे, विल बी इन ट्रबल।
क्योंकि आपका ये जो कमिंग 1-2 दिन में जो आने वाला है जी मेन का एग्जाम, उसके लिए आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया है। डोंट थिंक यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन इज ऑलरेडी ओवर, नाउ यू कंसोलिडेट। जो आप जानते हो उसको कंसोलिडेट करो और उसको लेके कितना बेस्ट हो सकता है देखो। फिर अगला जेईई मेन के लिए जो होगा नेक्स्ट, उसके लिए तैयारी करोगे बढ़िया से। अभी तैयारी नहीं करोगे, अब क्या करना है, अभी आगे की जो समय है कंसोलिडेट करना है, नए नए क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस नहीं करना है, सारा फॉर्मूला को याद करना है, सारा फॉर्मूला को लिखना है आपके साथ, ठीक है। सारा फॉर्मूला को रखो कॉपी में और उसी फॉर्मूले को देखो। तो मेरा सिंसियर एडवाइस है, डोंट लूज योर फेथ ऑन योरसेल्फ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ सिंगल लाइन में, आपका जेईई का प्रिपरेशन फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए खत्म हो चुका है। अब नो प्रैक्टिस, अभी सारा फॉर्मूला याद है कि नहीं उसको लिखो, लिख के देखो सारा फॉर्मूला आता कि नहीं आता तो गो एंड चेक द फॉर्मूला, रेक्टिफाई, ठीक है। अभी और आगे जो थोड़ी सी समय बाकी है उसमें कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। ये नया क्वेश्चन आ गया मुझे नहीं आता क्या करेंगे, नहीं देखना है, कोई जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आएगा। अभी आपको सारा फॉर्मूला याद कर लेना है। सारा फॉर्मूला आप एक बार याद कर लेते हो, एग्जाम में क्या करना है, स्टार्ट विथ योर केमिस्ट्री, व्हाटएवर मे बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, स्टार्ट विथ केमिस्ट्री, देन गो फॉर फिजिक्स, देन गो फॉर मैथ। पहले क्या करना है, स्किप करते करते जाना है, जो क्वेश्चन आपको जाना पहचाना है उसी को करना है और देखना है कि कितना ठो क्वेश्चन श्योर शॉट आप कर चुके हो। फिर थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लेना है, सोचना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और ये मेरा फाइनल एग्जाम नहीं है, मैं अगर डर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। गब्बर लॉ, यू नो, डर के आगे जीत है, तो मुझे डरना नहीं है। हाँ, इतना हो चुका है, देखते हैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एक ही बार होता तो शायद आपके लिए बड़ी टेंशन की बात होती, 4 बार हो रहा है, डरने की क्या बात है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओगे, 1.5 घंटे के बाद चेक कर लोगे, थोड़ा 2-3 मिनट रुक के चेक कर लोगे कितना हुआ है। अच्छा इतना हुआ है, मतलब ये जो हुआ है इससे कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है, तो जोर से बोलो जय माता दी, लगाओ टिक, ठीक है। और अगर लग रहा है कि हाँ जो हुआ है बढ़िया हुआ है, तो फिर बी कॉशियस, इसी से मुझे एक बार भी मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को अभी करते करते ट्राई करते करते आंसर निकालना है। तो ध्यान में रहे कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, अंडर कॉन्फिडेंस से दूर रहो, जेईई क्वालिफाई करो, माँ बाप की जो है सपना को साकार करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन, गेट रेडी, हमारे ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। जय हिंद।